बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। गुज़श्ता एपिसोड में आपने देखा था कि रात हो गई थी और हम काफ़ी लेट 9 बजे कैंपिंग साइट पर पहुंचे थे, जिसको मस्तीज बांडा कहा जाता है। क्योंकि इस पूरे इलाके में काले रीछ बकसरत पाए जाते हैं, इसलिए रास्ते में कहीं भी कैंप करना महफूज नहीं था। इसलिए हमने रात गए मस्तीज बांडा पहुंचकर ही कैंप किया। तो चलें देखते हैं आज की एपिसोड में मस्तीज झील तक का सफ़र। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। रात हमारी तो बहुत अच्छी गुजरी, अगरचे सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। और अभी हम उठे हैं और इस वक्त तकरीबन 5:30 बज रहे हैं। आज नमाज के लिए आँख नहीं खुल सकी क्योंकि रात को लेट सोए थे। तो अभी हम आपको बाहर का मंजर दिखाते हैं कैंपिंग साइट का, जो रात को हम नहीं दिखा सके आपको। तो चलें दिखाता हूँ आपको बाहर से। ये हमारे कैंप साइट के सामने देखें कितनी बड़ी वाटरफॉल है। तो इस वक्त हम नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। सलीम भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की चाय बना रहे हैं और बड़े टेंट में बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं सुबह का वक्त। अभी झील के ऊपर जाने की तैयारी है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो अभी हम आपको दिखाएंगे सुबह का व्यू। तो मैंने आपको दिखा दिया था टेंट से बाहर का। तो बस नाश्ता करके निकलते हैं झील की तरफ और फिर आपको अपने साथ लिए चलते हैं। तो झील पर रवानगी की तैयारी शुरू हो गई है, बस अब निकलने लगे हैं और सारे जो हैं पैकिंग कर रहे हैं अपनी। सामान तो हम पीछे छोड़ कर जा रहे हैं क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ से 2500 फुट की तकरीबन जो है वो हमने हाइट गेन करनी है झील तक जाने के लिए। तो जो बाकी सामान है वो हमने इधर ही छोड़ दिया है। तो अभी हम खाली हाथ सिर्फ ड्रोन और कैमरे लेकर जो है वो ऊपर जा रहे हैं। तो चलें ऊपर आपको चल कर दिखाते हैं। इससे पहले मैं आपको ये जगह दिखा दूँ। ये सामने जो आपको नाला नज़र आ रहा है साए के पीछे, ये जो है पास है। यहाँ पर तकरीबन 15,000 फुट से थोड़ी सी कम हाइट है इसकी, और ये जाकर सीधा खो लेक के करीब उतरता है, खो लेक से 1 किलोमीटर पहले। तो अगर आप मस्तीज लेक पर आते हैं और आप खो लेक जाना चाहते हैं तो बजाय वापस आप जानशाही मीडोज़ जाकर दोबारा नीचे जाएँ ब्लू वाटर में, तो यहाँ से आप कैंपिंग साइट से जो है ये जो आपकी मस्तीज बांडा वाली कैंपिंग साइट है, यहाँ से आप इस नाले को क्रॉस करके यहाँ से 3 से 4 घंटे में आप बासानी पास क्रॉस कर लेंगे और दूसरे उतराई पे आपको 1 से 2 घंटे लगेंगे और आप जो है वो खू लेक पर पहुँच जाएंगे। ठीक किधर है तैयब? चूँकि सुबह का वक्त है इसलिए नाले में पानी भी कम है और हम पत्थरों के ऊपर से इसको क्रॉस कर रहे हैं। शाम के वक्त और बाद में इसमें पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है और पत्थर भी डूब जाते हैं, इसलिए इस वक्त इसको क्रॉस करना खासा मुश्किल काम है। वापसी पर अगर आपको बहाव तेज मिले तो बहुत ही एहतियात से काम लें, क्योंकि यहाँ कहीं पर भी नाले पर पुल मौजूद नहीं है। इस वक्त हम मस्तीज बांडे की खूबसूरत आबशार के बिल्कुल सामने खड़े हैं। मस्तीज झील से निकलने वाला पानी कई स्टेप्स बनाकर बुलंदी से आबशारें बनाता हुआ मस्तीज नाले में गिरता है। आबशार के पानी से बनने वाला तालाब खासा गहरा है, इसलिए जो लोग तैरना नहीं जानते वो इसमें हरगिज उतरने की कोशिश ना करें। वैसे भी आबशार का पानी गर्मियों में भी इतना ठंडा है कि इसमें नहाना जान जोखिम का काम है। मस्तीज बांडे की यह आबशार 4 स्टेप्स बनाते हुए नीचे गिरती है।
सबसे निचले स्टेप की बुलंदी 200 फुट से भी ज्यादा है। आबशारों से मुतालिक एक खूबसूरत कोट याद आ गया। देयर इज अ हिडन मैसेज इन एवरी वाटरफॉल। इट सेज, इफ यू आर फ्लेक्सिबल, फॉलिंग विल नॉट हर्ट यू। तो चलें आबशार को देखने के बाद चलते हैं अब मस्तीज झील की जानिब। झील पर जाने का रास्ता आबशार के बिल्कुल साथ ही ऊपर चढ़ता है, जो बज़ाहिर पहली नजर में नामुमकिन ही दिखाई देता है। काफ़ी ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है, आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रहे हैं ऊपर की जानिब। ऊपर चढ़ने का हमेशा ये असूल होता है कि छोटे छोटे कदम लें, अल्लाह अकबर पढ़ते जाएं और ऊपर की तरफ ना देखें कि कितनी चढ़ाई बाकी रह गई है। इस तरह आप मेंटली डाउन हो जाते हैं, तो अपने कदमों पर ही नज़र रखें। सामने मस्तीज आबशार का दूसरा स्टेप पूरी आबोताब के साथ रवां दवां है। यहां पर बहुत ही एहतियात से काम लें, क्योंकि जरा सी बेहतियाती आपको सैकड़ों फुट नीचे पहुंचा सकती है। तो आबशार से हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, उसके 3 स्टेप्स तो क्रॉस कर चुके हैं। आखिरी स्टेप ये चौथा है जो कि सामने आपको नज़र आ रहा है, लेकिन हमने उस तरफ नहीं जाना, बल्कि सामने वो जो आपको ग्रीन सा पास नज़र आ रहा है, इसको क्रॉस करते ही जो है इसके पीछे मस्तीज लेक है। फिर अभी हम लोग मस्तीज लेक की तरफ जा रहे थे और ये जो आपको सामने पास नज़र आ रहा है, जो ग्लेशियर नज़र आ रहा है, ये खू लेक की तरफ जाता है पास। और अगर आप लोग इस पास पे जाएंगे तो आपने जो सामने आपको ग्लेशियर नज़र आ रहा है, इस पर नहीं चलना, बल्कि जो इसके राइट साइड पे आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है, आपने यहाँ से होकर जाना है। और ये जो कू लेक वाला पास है, इसकी जो एलिवेशन है वो ऑलमोस्ट 14,500 है या 15,000 के करीब है। तो ये जो है कितना टाइम लग जाएगा यहाँ से उधर जाते हुए अंदाज़न? यहाँ से मेरे ख्याल से मैक्सिमम 5 आवर्स लगेंगे वहाँ तक पास क्रॉस करने के लिए। उसके बाद फिर उतराई 2-3 घंटे और घंटे की उतराई और फिर मतलब ये पूरा दिन ही लग जाता है। सही। तमाम साथी आहिस्ता आहिस्ता झील की जानिब खुद को धकेल रहे हैं। अब ये आखिरी छोटा सा टीला रह गया है जिसके पीछे मस्तीज झील है। बहुत ज़्यादा चढ़ाई चढ़नी पड़ी है जी। और ये सामने आप देखें खू लेक जाने वाला पास है, जो मस्तीज बांडा से खू लेक को मिलाता है। यहाँ से आप एक दिन का ट्रैक करके खू लेक पर पहुँच सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल मस्तीज लेक पर। बहुत ही खूबसूरत झील, वाह सुबहान अल्लाह। ये इसका फर्स्ट ग्लिम्प्स जो है वो आप देख रहे हैं। बहुत ही प्यारी जगह है जी, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। सतह समुंदर से 12,850 फुट बुलंद ये झील सवात की खूबसूरत तरीन झीलों में शामिल है। झील के पिछली जानिब मौजूद 14,500 फुट बुलंद दर्रे को क्रॉस करके आप एक ही दिन में यहां से महोडन झील तक भी पहुंच सकते हैं। यह झील चूंकि काले रीछों की भी आमाजगाह है, इसलिए रात यहां कयाम करें तो खुसूसी एहतियात से काम लें। इस झील में बुलंदी ज्यादा होने की वजह से मछलियां नहीं पाई जाती। साइंसी इस्तिलाह में इन झीलों को ओलिगोट्रॉफिक लेक्स कहा जाता है।
तो इस ट्रैक में जो पार्टिसिपेंट्स थे मेरे साथ वो सारे इस टाइम खड़े हैं। राशिद भाई वो ड्रोन पीछे जो है वो कर रहे हैं एडजस्ट, तो इनसे हम पूछते हैं कि इनको ये कैसा लगा इलाका और ये झील कैसी लगी और इनका ट्रैकिंग एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा। जी सलीम भाई से शुरू करते हैं। सर बहुत ही अच्छा रहा, था मुश्किल पर अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया और अल्लाह ताला ने हमें इतनी सेहत दी है कि हमने ये खूबसूरत झील देखी है। माशाल्लाह मैं आपको जो है अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि हमारी टीम में सबसे ज़्यादा वज़न सलीम भाई का था और बहुत सबसे ज़्यादा वज़न उठाकर वो यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत शुक्रिया जी हमजा। ट्रैक का लेक का ट्रैक तो काफ़ी मुश्किल था पर प्योर क्रिस्टल वाटर है लेक का। बहुत खूबसूरत, वेरी गुड, ज़बरदस्त। ट्रैक तो मुश्किल है पर थकन होगी, लेक पे पहुंचे सारी थकन दूर हो। ज़बरदस्त। हाँ जी जाइए। मुझे दो बातें पसंद आई हैं इस लेक के बारे में। एक तो ये कि इसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत प्यारा है और उसकी जो रिफ्लेक्शन पैड है लेक में वो बहुत एक अच्छा मंजर पेश कर रहा है। हाँ जी सुभान जी काफ़ी टफ ट्रैक था लेकिन पहुँचते ही सारी थकन दूर हो गई। ट्रैक टफ था लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम था तो एक तरह से एक अच्छा और यादगार सफर था। हाँ जी कैसी लगी झील सबको? ज़बरदस्त ज़बरदस्त है। चले बस फिर इंशाल्लाह वापसी की तैयारी है तो निकलते हैं इंशाल्लाह। झील पर यादगार लम्हात गुजारने के बाद आज हमारा इरादा जानशाही मीडोज में रात कैंपिंग का है। तो इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आपको जानशाही की खूबसूरत चरागाहों की सैर करवाऊंगा। तो ये थी जी खूबसूरत प्रिस्टाइन एल्पाइन लीज लेक, जिसको पर लेक भी कहा जाता है। तो इसके साथ ही हम आपसे यहाँ से इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद है आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। 12,800 फुट की बुलंदी पर वाक़या ये झील अपनी मिसाल आप है और यहाँ से भी हम वापस जानशाही मीडोज़ की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर जाकर हम कैंपिंग करेंगे और कल हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह कू लेक का है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई जगहों पर, नए रास्तों पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान अरशद इकबाल वानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।